हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। प्लाजो पैंट का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जिसे हम डोरी और फ्रिल के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैंट में से ही ये फैब्रिक लिया है और ये लगभग 1.5 इंच चौड़ा है। लंबा आप थोड़ा ज़्यादा ले लें और इस पर मैंने पेस्टिंग भी लगा दी है। और अब हम इसको ऐसे एक तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे, एक पैर अंदर को, और दूसरी तरफ से भी एक पैर अंदर को, इस तरीके से। और फिर इसको ऐसे बंद करते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे मैंने 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं और इनको प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है। और अब हम इनके छोटे छोटे पीसीस कट करेंगे। तो लगभग 2-2 इंच के मैं छोटे छोटे पीसीस इससे कट कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे पीसीज ऐसे कट करके रख लिए हैं और अब हम इनको ये न्यूज़पेपर के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो न्यूज़पेपर पे मैंने ये 2 सीधे सीधे बिल्कुल मार्क किए हैं। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने कितना चौड़ा मार्क किया है। लगभग 1.5 इंच चौड़ा ये मार्क है, बिल्कुल सीधा सीधा। और अब हम इसी के ऊपर रख के अपनी पट्टियों को स्टिच करेंगे। तो पट्टियों को ऐसे रखेंगे और दोनों साइड से स्टिच कर देंगे। लगभग आधे इंच का मैं गैप लूँगी पट्टी के बीच में, इस तरीके से। सीधी सीधी पट्टियाँ हमें स्टिच कर लेनी हैं। तो एक तरफ से हमारी ये पट्टियाँ ऐसे स्टिच हो गई हैं और अब हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इनको स्टिच कर लेंगे। तो ये पट्टियाँ हमारी ऐसे दोनों तरफ से स्टिच हो चुकी हैं और अब हम दोनों साइड से इसको बिल्कुल बराबर बराबर कट कर देंगे, आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई के साथ साथ। तो ये हमारी पैंट है और ये इसकी मोहरी वाली साइड है। इस पे अब हम पट्टियों को स्टिच करेंगे। तो पैंट को सीधा करके रखेंगे और पट्टियों को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके, और ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, इसी सिलाई के ऊपर हम अपनी सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई हमारी ऐसे लग चुकी है और अब हम पट्टियों को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे और यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई ऐसे हमारी लग चुकी है और अब हमने इसके नीचे फ्रिल स्टिच करनी है। तो चलिए फ्रिल को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने ये पैंट में से ही फैब्रिक लिया है और ये लगभग 3 इंच चौड़ा है। लंबा आप लगभग मीटर के करीब ले लीजिए, क्योंकि जब ये फ्रिल रेडी होती है तो बहुत ही कम रह जाती है। तो फ्रिल वाले फैब्रिक को हम ऐसे डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लेंगे। उसके बाद हमने इसमें प्लेट्स डालनी है, ऐसे जैसे सलवार में प्लेट्स डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें भी प्लेट्स डालनी है, छोटी छोटी, इस तरीके से। और यहाँ पे एक रफ स्टिच कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें प्लेट्स डालते जाना है और ऊपर की तरफ रफ स्टिच करते जाना है। तो ऐसे हमारी ये फ्रिल पूरी तरह से तैयार हो गई है। मैंने इसको एक तरफ से इंटरलॉक कर लिया है और अब हम इसको अपनी पैंट पे रख के स्टिच करेंगे। तो पैंट की हम सीधी साइड ही लेंगे और फ्रिल को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। फ्रिल की आप कोई भी साइड ले सकते हो, दोनों साइड सीधी ही होती हैं। तो इस तरीके से फ्रिल को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे फ्रिल वाली सिलाई को दबाते हुए एक सिलाई लगा देंगे। तो ये वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है और अब हम फ्रिल को इस तरीके से नीचे की तरफ कर देंगे और यहाँ पे बिल्कुल फ्रिल के किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे, यहाँ पे। तो ऐसे फ्रिल भी हमारी स्टिच हो गई है नीचे की तरफ। और अब हमने क्या करना है, ये पट्टियों के बीच में ये डोरी, लगभग 1 मीटर लंबी डोरी आप इस तरीके से रेडी कर लीजिए। मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। और अब हम ये पट्टियों में से डोरी को घुमाएंगे। पहले एक किनारे पे हम डोरी को ऐसे स्टिच कर लेते हैं, यहाँ से। और अब हमने डोरी को घुमाना है। ऐसे डोरी को ऊपर की तरफ रखेंगे और उसका दूसरा किनारा ऐसे एक पट्टी के नीचे से, इस तरीके से हमें दूसरे किनारे को ऊपर की तरफ लेके आना है।
तो जब हम डोरी को पट्टी में से घुमाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ चेन स्टिच की तरह, और दूसरी पे भी ऐसे ही। फिर हमने इसके पहली वाली के बीच में से ही घुमाना है और दूसरी वाली पट्टी के ऐसे नीचे इस तरीके से निकालेंगे और ऐसे इसके किनारे को इस तरीके से निकालते हुए ऐसे हम थोड़ा खींच देंगे। तो ये देखिए चेन स्टिच बन रही है ना हमारी। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हमें डोरी को हर पट्टी में से घुमाना है। तो चलिए एक और डोरी डाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरीके से किनारे को फिर से इसी में से निकालेंगे ऐसे, और पट्टी के नीचे से इस तरीके से निकालते हुए हमें अपनी चेन स्टिच को ऐसे रेडी कर लेना है। बिल्कुल सेंटर में रखें आप ये। तो ये देखिए ऐसे मैंने सारी डोरी को पूरी पैंट की मोहरी में से निकाल दिया है और हमारे पास एंड में ये डोरी इतनी बच गई है। और अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। और अब हम पीछे से न्यूज़पेपर को भी निकाल देते हैं। तो न्यूज़पेपर तो आसानी से निकल ही जाता है। तो सारे न्यूज़पेपर को हमने इसमें से निकाल दिया है पीछे से, और ये ऐसे आ जाएगा हमारा डिज़ाइन। और अब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो फिटिंग की सिलाई के बाद देखिए हमारा ये पैंट का कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन रेडी हुआ है। तो आप भी अपनी पैंट पे ये वाला डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। तो पहनने के बाद हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मेरे ऐसे ही डिज़ाइंस और वीडियोस